ओके, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट हियर। होमलैंडर जब भी स्क्रीन पर आया है हम सबकी फट जाती है, क्योंकि एंथनी स्टार ने होमलैंडर के कैरेक्टर को 110% जस्टिफाई किया है। ही इज जस्ट एब्सोल्युटली फिनोमिनल ऑन द स्क्रीन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नर्डी पॉड्स। मैं हूँ आशुतोष और आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 2 के एंडिंग के बारे में। सो गाइस, फाइनली द बॉयज का सीजन 2 खत्म हुआ एपिसोड 8 के साथ। एंड पर्सनली मेरा सीजन 2 सबसे ज्यादा फेवरेट है एज कम्पेयर टू सीजन 1 एंड क्रिएटर्स आर डेफिनेटली रेजिंग द बार्स ऑफ द शो। और सीजन फिनाले के एंड में बहुत सारी चीजें सामने आई, लेकिन कुछ बातें अभी भी क्लियर नहीं हुई है। सो लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो एंड कवर ऑल द पॉइंट्स। ओके, सो डायरेक्टली लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट ट्विस्ट ऑफ द सीजन 2। वो हेड एक्सप्लोडिंग सुपर हीरो और कोई नहीं, विक्टोरिया न्यूमैन है। और वो हमें पता चला एपिसोड 8 के एकदम एंड में, जब वो चर्च ऑफ द कलेक्टिव के लीडर एलिस्टर का हेड एक्सप्लोड करके उसको मार देती है। बट आखिर विक्टोरिया न्यूमैन है कौन? द बॉयज के कॉमिक्स में एक कैरेक्टर है विक्टर न्यूमैन, जिसे शो में जेंडर स्वैप करके हमें दिखाया है एज विक्टोरिया न्यूमैन। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स, विक्टर वॉट का सीईओ रह चुका है, और यही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स का वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है। और शो में भी हम देखते हैं कि विक्टोरिया ने भी अपना पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट कर दिया है एज अ कांग्रेस वुमन हु इज सो कॉल्ड अगेंस्ट द वॉट एंड द कंपाउंड वी। लेकिन गाइज, एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि वो वॉट के लिए काम करती है, और वो हमें पता चला था सीजन 2 के स्टार्ट में ही, जब डिटेक्टिव रेनर का हेड एक्सप्लोड हो गया था। क्योंकि तब डिटेक्टिव रेनर एमएम और यूवी को वॉट के बारे में कुछ तो बताने वाली थी, और उससे पहले कि वो कुछ बता पाए उसका हेड एक्सप्लोड हो गया था। और सेकेंडली, बुचर जॉन वॉगलबम को कन्विंस करता है, धमकी देता है कि वो कांग्रेस की हियरिंग में वॉट के अगेंस्ट टेस्टिमनी दे। लेकिन वहां पर भी जॉना के बोलने से पहले विक्टोरिया एक के बाद एक सबके हेड एक्सप्लोड करने लगती है, इंक्लूडिंग द विटनेस जॉना वॉगलबम। और गाइज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें विक्टोरिया के क्लाउडी आईज उसी हियरिंग में देखने मिले थे, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, राइट बिफोर शी एक्सप्लोडेड द फर्स्ट हेड। और वाह भाई वाह, क्या एक्टिंग की है बंदी ने। मतलब जब मैलरी उसे जबरदस्ती बाहर लेके जाने की कोशिश करती है तो वो नहीं जाती, शी रेजिस्ट, ताकि वो और भी हेड्स एक्सप्लोड कर सके। तो तालियां तो बनती है यार। एनीवेज, तो गाइज, बात यहाँ पर एकदम क्लियर और सिंपल है। वॉट हमेशा से ही सबसे ऊपर रहा है एंड दे आर प्लेइंग देयर गेम वेरी क्लेवरली। सो हियर्स द थिंग, वॉट ने विक्टोरिया न्यूमैन को यूज किया प्रोटेस्ट के जरिए, लोगों के मन में वॉट के लिए एक डर पैदा किया और बताया कि वॉट कितनी अमीर और पावरफुल कंपनी है, और कंपाउंड वी की सप्लाई गवर्नमेंट को भी होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट वॉट से कंपाउंड वी खरीद सके और वॉट को अल्टीमेटली फायदा हो। As Stan Edgar said earlier, angry people want compound V and compound V raises our stock prices. और यही नहीं, विक्टोरिया का पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा भी पूरा हो और वो सारी अंदर की खबर लाइक एवरी CIA सीक्रेट्स वॉट तक पहुंचा सके। नाउ दैट्स अ ट्रू मास्टर स्ट्रोक बाय एडगर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रायन्स पावर्स। शो का अब तक का सबसे बेस्ट फाइट सीक्वेंस हमें देखने मिला, जब मेव, स्टारलाइट और किमिको मिलकर स्टॉर्मफ्रंट को इतना मारती है कि वो भागकर वहां से चली जाती है और जंगल में जाकर रायन और बेका को पकड़ लेती है। और फिर हम देखते हैं कि स्टॉर्मफ्रंट बेका को मारने की कोशिश करती है, और इसको देख के रायन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्टॉर्मफ्रंट पर हमला कर देता है। बट सैडली उस हमले में बेका मारी जाती है। Now just imagine the power Ryan used on Stormfront to literally burn her to death. और इससे हमें एक अंदाजा आ गया है कि रायन की पावर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड गाइज, मैं आपको बता दूं, बेका's death was coming somehow, because कॉमिक्स में रायन जब बेका के पेट में था तभी ही उसने बेका को लेजर बीम से मार दिया था। बस यहाँ पर एक डिफरेंस है कि बेका ने रायन को एक अच्छे बच्चे की तरह बड़ा किया है और उसने अपनी मॉम की मदद करने की ही कोशिश की थी। सो मुझे अच्छा लगा कि क्रिएटर्स ने स्टोरी लाइन में चेंजेस किए हैं, और यही सब इवेंट्स आगे आने वाले सीजन्स में रिफ्लेक्ट जरूर होंगे। अब बात करते हैं होमलैंडर की वीकनेस के बारे में। यस गाइज, होमलैंडर की भी एक वीकनेस हमें पता चल गई है। तो गाइज, ये एक बहुत बड़ी बात है,
कि होमलैंडर की भी कोई वीकनेस है एंड इट्स नॉट द क्रिप्टोनाइट, लेकिन वो है अटेंशन, पावर, द फेम एंड द लाउड चीयर्स फॉर होमलैंडर। और ये हमें पता चला जब मेव उसे ब्लैकमेल करती है कि वो उसे, एलिना, बुचर और रायन को अकेला छोड़ दे, वरना वो प्लेन इंसिडेंट वाली क्लिप वायरल कर देगी। और गाइज, इसी के वजह से हमें होमलैंडर के कैरेक्टर में एक अलग ही डेप्थ देखने मिलता है। भले ही वो क्यों ना बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, बट ही हैज हिज ओन वीक पॉइंट्स एंड दैट रियली स्टूड आउट फॉर मी। बट अब आगे देखना होगा कि होमलैंडर का कैरेक्टर आने वाले सीजन्स में कैसे इवॉल्व होता है, एज ही बीइंग कंप्लीटली अलोन। और गाइज, हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि स्टॉर्मफ्रंट इज स्टिल अलाइव, उसे बस एक दूसरे फैसिलिटी में शिफ्ट किया है। ओके, तो लास्टली हम बात करेंगे द बॉयज के बारे में। बुचर रायन को बचा लेता है क्योंकि उसने बेका से प्रॉमिस किया था कि वो रायन को कुछ नहीं होने देगा, बट सीआईए वाले रायन को वहां से ले जाते हैं। लेकिन फिर मैलरी बुचर को बताती है कि द बॉयज के ऊपर से सारे क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए हैं एंड नाउ दे आर ऑल फ्री। बट मैलरी बुचर को एक जॉब ऑफर भी करती है सूप अफेयर्स में, लेकिन बुचर बिंग बुचर वो वहां से चला जाता है बगैर कुछ बोले। दूसरी तरफ एमएम खुशी खुशी अपने घर वापस चला जाता है और अपनी फैमिली से रीयूनाइट होता है। फ्रेंची और किमिको फाइनली उनका डांस करते हैं और अपना यूवी पहुंच जाता है विक्टोरिया न्यूमन के ऑफिस फॉर अ जॉब इंटरव्यू। अब गाइज, यूवी वहां पर विक्टोरिया पर नजर रखने गया है या फिर जेन्युइनली वो उसके साथ काम करने गया है, वो तो हमें सीजन 3 में ही पता चलेगा, बिकॉज आई थिंक विक्टोरिया विल प्ले अ बिग रोल इन द नेक्स्ट सीजन, एज नाउ शी इज लिंक्ड विद वॉट एंड नॉट टू फॉरगेट शी सीम्स प्रीटी पावरफुल सूप। तो आप सोच रहे होंगे कि विक्टोरिया ने बॉयज को क्यों नहीं मारा, वो तो आराम से अपनी पावर्स की मदद से बुचर और उसकी टीम को मार सकती थी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सुपर हीरोज को कंट्रोल करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसके लिए द बॉयज बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और ये बात एडगर को भी पता है, और जैसा कि हमें पता है स्टैन एडगर और बिली बुचर की मीटिंग भी हुई थी उसी कारण। सो बेसिकली अननोइंगली बॉयज भी वॉट के लिए काम करते हैं। तो गाइज, ये था सब कुछ बॉयज सीजन 2 के एंडिंग के बारे में। व्हाट डू यू गाइज थिंक, सीजन 3 किस तरह से सेट होगा, और क्या यूवी को विक्टोरिया पर शक है इसलिए वो उसका कैंपेन ज्वाइन कर रहा है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आपके थॉट्स है इसके बारे में, और मुझे ये भी बताना कि आपको सीजन 2 ज्यादा अच्छा लगा या सीजन 1। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, पीस।